हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे लिखा है बुझी मोमबत्ती। दोस्तों इस कहानी का नाम है बुझी मोमबत्ती। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको शब्दों को पढ़ना तो सिखाऊंगा ही, इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। और साथ में देखिए जितने कठिन कठिन शब्द है, जैसे वर्षीय, देखिए ये रेफ की मात्रा इसमें लगा हुआ है, ये पदेन की मात्रा इसमें लगा है, प्रेम, ये देखिए ये जो ऊपर अर्धचंद्र है, इसको अर्धचंद्र बोलते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शब्द आपको इसमें मिलेंगे। उन सब शब्दों को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना सिखाऊंगा। तो आइए दोस्तों यहाँ से हम लोग पढ़कर इसको देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक पिता अपनी 4 वर्षीय, देखिए यहाँ पे व के बाद र को हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि स में ऊपर रेफ लगा हुआ है, ठीक ना। इस र को काफ़ी तेजी में पढ़ते हैं, ठीक ना, ये रेफ की मात्रा है। तो वर्षीय बेटी मीनी से बहुत प्रेम, देखिए ये पदेन र की मात्रा है तो इसको पढ़ेंगे प्रेम, प्रेम करता था। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस, देखिए इसको हम लोग, ये अर्धचंद्र को हम लोग पढ़ते हैं ओ के रूप में, ओ भी नहीं ओ, ठीक ना। तो ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। देखिए कह रहा है कि जब वह ऑफिस से लौटता था तो वो उसके लिए तरह तरह के चीज़ें और खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लाता था, तरह तरह के खिलौने लाता था। कौन? उसके पिता। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी, और जो बेटी थी वो भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी, और वो हमेशा अपने तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे, उसी बीच अचानक मिनी को बहुत जोर से बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए, वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहाँ ले जाते मिनी की मृत्यु हो गई। वहाँ ले जाते मिनी की मृत्यु हो गई। बाप रे। इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी न की ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। उनके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही है।
सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें मिनी भी दिखाई दी, तभी उन्हें उसमें मिनी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही है, पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। आप इतना रोते हो कि मेरे मोमबत्ती आपके आंसुओं से बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरह बढ़ने लगे। मित्रों, किसी करीबी के जाने का गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुशी देखना चाहते हैं, अपने जाने के बाद भी। तो दोस्तों, यह एक इमोशनल स्टोरी थी। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद।